हेलो बच्चों, देखिए आज हम पुनः दोबारा अगेन क्लास 10th के लिए स्पेशल क्वेश्चन सीरीज फॉर एनी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप हैं, आपके लिए यूजफुल होगी। देखिए आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। जय श्री राम। A dice thrown once, find the probability of getting prime number। तो डाइस जो लूडो का पासा होता है उसको फेंकने पे उसके 6 फेसेस होते हैं। हर फेस पे 1 नंबर मार्क होता है, तो उसमें 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स हो गए 6। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड, ये तो टोटल आउटकम्स हो गए या इवेंट्स प्राइम नंबर। तो इसी ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस से बाहर कुछ नहीं लेना है आपको। तो प्राइम नंबर, इसको हम ई बोल सकते हैं या ए इवेंट है। ये देखिए प्राइम नंबर इसमें 2 है, 3 है, 5। ई में जो एलिमेंट्स हैं ना, जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, ई में एलिमेंट है 3। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर देखो कम्स अप, तो P इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है, अपन टोटल आउटकम्स और इवेंट्स NS, ध्यान रखना। तो 3/6 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, ये आ गई 1/2, हाफ। देखिए नेक्स्ट, अब किसी लॉट में 20 बल्ब्स हैं जिनमें से 4 खराब है, 4 आर डिफेक्टिव्स। तो टोटल बल्ब हो गया, ये टोटल आउटकम्स हो गया। देखिए इसको टोटल आउटकम्स हो लेंगे, और डिफेक्टिव बल्ब में 4 है। अब प्रोबेबिलिटी हमें डिफेक्टिव बल्ब की चाहिए, तो यहाँ ये बन जाएगा एनी फेवरेबल आउटकम, ध्यान रखना। तो गुड बल्ब और नॉट डिफेक्टिव बल्ब हो जाएगा 20 - 4 16। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव होता तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाता 16, लेकिन डिफेक्टिव की चाहिए तो यही हो गया, इसका कोई यूज नहीं करेंगे। देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बल्ब इज डिफेक्टिव, जो बल्ब हमने निकाला है ड्राइंग वो डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स 4 अपॉन टोटल बल्ब्स 20। ये देखिए ये आ गया 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब इज डिफेक्टिव या ड्राइंग बल्ब इज डिफेक्टिव 1/5 हो गई। नेक्स्ट देखिए, डिफाइन इम्पॉसिबल इवेंट विथ एग्जाम्पल। तो ऐसा इवेंट जो नॉट पॉसिबल, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो, दैट इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 0 या नॉट पॉसिबल, नॉट हैपनिंग। एग्जाम्पल के लिए गेटिंग 7 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। देखो हम डाइस को थ्रो करते हैं तो उसके फेस में 1 से लेकर 6 तक मार्क होता है, 7 होता ही नहीं है, इसलिए ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गई। क्यों? हमसे 7 की प्रोबेबिलिटी पूछी है, 7 है ही नहीं, इसलिए प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। तो इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी हो गई कि ऑन थ्रो अ डाइस गेटिंग 7, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई के न होने की प्रोबेबिलिटी। तब हमें पी फाइंड करना है। तो वी नो दैट पी एंड पी नॉट ई, नॉट लिख दो या ई के ऊपर बार लगा दीजिए या डैश लगा दीजिए, ये होती 1। टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1। तो P प्लस 0.5 इक्वल टू 1। तो P इक्वल टू 1 - 0.5।
तो ये 0.5 आ गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ये आ गई 0.5, 50-50 मतलब। अब बॉक्स कंटेन 3 ब्लू, व्हाइट मार्बल कितने हैं 2, रेड मार्बल्स हैं 4। तो देखो टोटल मार्बल हो जाएंगे 3 + 2 + 4, टोटल हो गए 9। अब प्रोबेबिलिटी हमें किसकी पूछा है, एक मार्बल हमने निकाला है एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल विल बी व्हाइट ऑन ड्राइंग अ मार्बल। एक मार्बल हम निकाला है, द प्रोबेबिलिटी इज मार्बल या ड्राइंग मार्बल इज व्हाइट। तो देखो, तो इसमें फेवरेबल आउटकम हो जाएगा व्हाइट मार्बल कितने हैं 2, और तो ये हो जाएगा NE फेवरेबल आउटकम या इवेंट, और टोटल हो जाएगा NS टोटल आउटकम्स। तो NE/NS तो ये हो जाएगा 2/9। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी आ गई व्हाइट मार्बल। इसके बाद 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम बेल्ट सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो ताश की गड्डी होती है, इसमें टोटल कार्ड होते हैं 52, अच्छी तरह से फेंटे हुए। तो देखो टोटल आउटकम्स हो गए 52। अब प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ फेस कार्ड, तो इसमें देखिए 4 टाइप के कार्ड होते हैं। इसमें 4 कार्ड में हर एक टाइप का कितना होता है 13, और फेस कार्ड उसमें होते हैं 3। देखिए, तो फेस कार्ड में आता है जयकाल माने गुलाम, जैक, क्वीन एंड किंग। ऐसे एक में आया 3 कार्ड है फेस कार्ड है। अपने पास 4 टाइप के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं, इसलिए 4×3 कर दिया। तो टोटल फेस कार्ड होंगे डेक में 12। देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग कार्ड इज फेस कार्ड। तो फेवरेबल आउटकम्स NE/NS 12/52, 4 3 जा 13, 3/13, ये आंसर आ गया। देखो अब इसमें फिर आ गया बैग में 5 रेड और 8 वाइट एंड 4 ग्रीन। ये 3 टाइप के मार्बल्स हैं। मार्बल में कंचे, कांच के बने हुए होते हैं गोल गोल शॉर्ट्स। तो टोटल मार्बल हो जाएंगे 5 + 8 + 4, तो जो हो जाएगा 17। तो टोटल मार्बल जो हो गए NS, टोटल हमेशा क्या होगा NS टोटल आउटकम्स। अब एक मार्बल हमने निकाला है टेकन आउट, हमें प्रोबेबिलिटी पता करना है नॉट ग्रीन। तो ग्रीन को छोड़ दीजिए, तो ग्रीन को हटाने के, ग्रीन को जब हम हटा देंगे तो कितने बचेंगे 5 + 8। तो नंबर ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल्स ये 17। टोटल में से मार्बल वाले ग्रीन वाले माइनस कर देंगे, 13 आ गए। तो 1 मार्बल टेकन आउट, प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल will not be ग्रीन नहीं है, तो जाएगा ये हो जाएगा NE हो जाएगा
नॉट ग्रीन वाला, और NS टोटल हो जाएगा तो 13/17, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद फिर 1 कार्ड इज ड्रॉन, 1 कार्ड इज ड्रॉन, एक पत्ता खींच रहे हैं, तो टोटल कार्ड 52 है, और इसमें नंबर ऑफ एस इक्को की संख्या 4 है। तो हमें प्रोबेबिलिटी पता करना है नॉट बी एन एस, तो एस को छोड़कर, तो नंबर ऑफ कार्ड्स विदाउट एस नॉट बी एन एस को छोड़ने पर, तो एस कितने हैं 52, और एस को हटा देंगे इसमें, सॉरी टोटल कार्ड में से एस को माइनस कर दो, ये 48, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन कार्ड नॉट बी एन एस, एक इक्का नहीं है, तो वो ये उसमें आ जाएगा NE/NS। तो ये जो नॉट वाला जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 48 अपॉन टोटल है 52, 4 से कैंसिल करेंगे 12 और ये 13, तो 12/13 हो गए। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप करते रहिए। सारे 9 से लेकर 12 तक सभी क्लासों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे वीडियो पे उपलब्ध है, आप स्वयं कीजिए और लोगों को बताइए।